अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंतहाई हैरत होती है मुझे अपने एग्रीकल्चर के जितने ज़मींदार हैं उनको देखकर, और कभी कभी मुझे फिर गुस्सा भी आता है। गुस्सा क्यों आता है और हैरत क्यों होती है? इसलिए कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है ना, उसने कॉलेज छोड़कर आ गया और उसने ज़मींदारा शुरू कर दिया। तो ज़मींदारा शुरू तो उसने कर दिया, वो कहता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सबसे बड़ा नुकसान वही कर रहा है, सबसे बड़ी गलती वही पढ़ा लिखा नौजवान कर रहा है। एक अनपढ़ आदमी है ना, तो उसको तो छोड़ दें, उसको तो पता ही नहीं है ना, ठीक है ना, उसका तो कसूर ही नहीं है। लेकिन आप पढ़े लिखे होकर भी आप एग्रीकल्चर में आए जरूर हैं, लेकिन आप भी वही बाप दादा जैसा वो निज़ाम चला रहे थे वैसा ही चला रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे तो आपका फायदा तो तब होना कि आप एक बार स्टडी करें कि कौन सी कंट्रियां हैं, कौन से मुल्क हैं जिनके अंदर एग्रीकल्चर में लोग कामयाब हैं और कामयाब किस वजह से हैं। चलें इस पे बात बाद में करते हैं। वो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने एक बंदे ने पूरे मुल्क के एग्रीकल्चर को चार चांद लगा दिए हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और एक चीज ये मेरे हाथ में है, इसको आप पहचान रहे हैं ना, मैंने आपको इसी चीज के जरिए एक ऐसा अनमोल फार्मूला बताना है ना कि यकीन माने आपके एग्रीकल्चर को भी वो चांद लगा देगा। ये तीन बातें मैंने आपसे करनी है क्योंकि आपका वक्त इंतहाई कीमती है, तो इसलिए मैं आपका वक्त जो है ना वो ज़ाया नहीं करूंगा, बल्कि वो मेरे पास ये जो चंद मिनट हैं ये अमानत है। जिस बंदे ने अमल नहीं करना वो शौक से अभी ये वीडियो छोड़कर जा सकता है, क्योंकि मुझे अमल जिम्मेदार की ज़रूरत है। पहली बात की तरफ आते हैं, बाकी दो बातें मैं बाद में आपको बताता हूँ कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि आप पढ़े लिखे होकर बिना अनपढ़ों जैसा जिम्मेदारा कर रहे हैं। वो इसलिए मैंने कहा है कि आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम आपको ये तो देखना चाहिए कि कौन कौन से मुल्कों में एग्रीकल्चर पे टॉप पे काम हो रहा है, जो सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट महंगी भी हैं। आपको पहले ये सर्च करनी चाहिए थी, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उनका मेथड क्या है। एग्रीकल्चर में वो मुल्क कामयाब कैसे हो गए हैं, वो कौन से मेथड पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलता कि भाई वो तो गुड़ के जरिए फसलें काश्त कर रहे हैं, वो तो एलोवेरा के जरिए फसलें काश्त कर रहे हैं, वो जड़ी बूटियों के जरिए कर रहे हैं, वो गोबर के जरिए कर रहे हैं। मतलब कि जितनी भी आपकी फसल का वेस्ट है ना, उसी को काम में ला रहे हैं और उस पर कामयाब हो गए। हम किस चीज पे लगे हुए हैं? हम इस चीज पे लगे हुए हैं जनाब, फर्टिलाइजर वाली कंपनियों को भी पैसे से पैसा दिए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड वालों को भी पैसे से पैसा दिए जा रहे हैं, और खर्चा हमारे एकड़ के ऊपर इतना आ जाता है कि जिस वक्त हम मार्केट के अंदर अपनी कोई भी प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो वो खर्चा निकाल कर और रास्ते का किराया निकाल कर हमें क्या बचता है जी? चोरी साबित है गई ना। हाँ, हमें नाम बच जाता है कि हम जिम्मेदार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा रहे हैं। आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? फिर वही फसलें जो आप मंडी में बेचते हैं तो वो कहाँ जाती हैं? आसमान में चली जाती हैं। वही फसलें, वही इजनास वापस हम लोग लेते हैं, उनको खाते हैं और खाकर फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ फिर? दूसरी मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस करनी है और महज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी सोच बदल सके। मैंने बात की है कि एक बंदा ऐसा है जिसने अपने पूरे मुल्क के एग्रीकल्चर को चार चांद लगा दिए। वो कौन बंदा है? उस बंदे का नाम है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा। ये उसकी पिक्चर ऊपर नजर आ रही है आपको। ये डॉक्टर है, इंडिया के अंदर रहने वाला है। आप सर्च करके देखें, इसने अपने मुल्क के जिम्मेदारों की सोच बदल दी है। और आज देखें कि इंडिया की प्रोडक्ट कितने मुल्कों में जा रही हैं, इजनास कितने मुल्कों में जा रही हैं, फ्रूट उनका कितने मुल्कों में जा रहा है। मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड की बात ही नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के अंदर ऑर्गेनिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 100 रुपए की सेल होनी है ना, वही प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक पे तैयार की जाए तो 300 रुपए की है। एक तो पैसे ज्यादा मिलते हैं, दूसरा बीमारियों से बचते हैं। तो इस डॉक्टर का मैंने आपके साथ जिक्र इसलिए किया है कि आपने सर्च करके देखना है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा वो कैसा काम कर रहा है। और हमारे मुल्क के अंदर कुछ गिने चुने मेरे समेत कुछ चंद लोग हैं जो ऑर्गेनिक पे सारा दिन तजर्बे करते हैं, पूरा साल तजर्बे करते हैं। मैं 2015 से परमानेंटली एग्रीकल्चर के अंदर आया हूँ। 2015 से 2024 तक साल गिन ले कितने बनते हैं। और मुझे शुरू से ही ऑर्गेनिक पे शौक था, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अभी ऑर्गेनिक पे मैं ज्यादा वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि अभी मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो फायदे आप भी उठाएं। आगे आपकी मर्जी है, आप इस पे अमल करें ना करें, ये आपका शौक है या ये आपकी मर्जी है। अभी मैं आपको बताता हूँ,
ये मेरे पास एलोवेरा है। मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस एलोवेरा का आपकी फसल के अंदर कितना अहम किरदार है। इस एलोवेरा के जरिए आप ऐसे न्यूट्रिएंट तैयार कर सकते हैं जो आपकी फसल को चार चांद लगा देंगे। इसके अंदर पोटाश है, इसके अंदर डीएपी का सोर्स है, इसके अंदर इजाबियान का सोर्स है, इसके अंदर विटामिन हैं, इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट हैं कि आपकी फसल के लिए जड़ से लेकर उसके पत्ते तक इसके फायदे ही फायदे हैं। अभी ये इसके हो गए फायदे। अब इसको तैयार आपने कैसे करना है? आपने 1-3-10 की आपने रेशो ले लेनी है। 1 किलो गुड़ होगा, 3 किलो ये एलोवेरा होगा और 10 लीटर पानी होगा। याद रहे कि मिट्टी वो हो जो एयर टाइट हो सके, जिसकी हवा लीक ना होती हो, बल्कि आप खुद अपने हाथों से उसको लीक करें। ठीक है, 10 लीटर उसके अंदर पानी डालकर 3 किलो आपने एलोवेरा डालना है। छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये कोशिश करनी है, देखें अभी ये तकरीबन 1 केजी इसका वज़न है। 1 केजी बताने का मकसद ये है, आपने वो पत्ता लेना है जो बिल्कुल मिच्योर हो। मिच्योर होगा तो वजनी भी होगा और उसके अंदर ताकत भी पूरी होगी। अनमिच्योर पत्ता लेंगे तो उसके अंदर पूरी ताकत नहीं होगी, क्योंकि अभी वो बच्चा है। तो खैर, आपने 3 केजी ये लेना है। छोटे छोटे इसके आपने टुकड़े कर लेने हैं, बगैर छिलके के आपने टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े करके 3 किलो ये डाल देना है। ऊपर से 1 किलो आपने गुड़ डालकर उसको अच्छे से मिलाना है। जब गुड़ उसके अंदर मिक्स हो जाए तो ऊपर से आपने उसको एयर टाइट कर देना है, बंद कर देना है। एक बंदे की ड्यूटी आपने ऊपर लगा देनी है कि वो मिट्टी जो है उसको आपने डेली 3 बार देखना है कि उसके अंदर गैस बनेगी। गैस बनने से वो मिट्टी फूलना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि वो मिट्टी फूलना शुरू हो जाए, आपने डेली बेस पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार जरूरत पड़े आपने उसको गैस को लीज करना है। 60 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 दिन तक इसका इंतजार कर लेंगे तो ये सोना बन जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? एलोवेरा एंजाइम। बड़ी शानदार प्रोडक्ट आपकी तैयार हो जाएगी। 90 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाएगी ना, तो आपने मल के कपड़े के जरिए इसको छान कर कोशिश करनी है कि शीशे के जार हों, उनके अंदर आपने भर के रख लेना है। फिर ये खराब नहीं होगी, चाहे 1 साल भी पड़ी रहे। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना और कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है, अगर आप स्प्रे करना चाहते हो 100 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर एंजाइम डाल लेना है और उस पानी को हल करके उसके जरिए आप जितनी टैंकियां बने आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपने ज़मीन को फ्लड करना है, चाहे फसल के अंदर करना है, चाहे ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको फ्लड करना है, तो फ्लड करने के लिए आपने 80 लीटर वाली जो टैंकी है पानी वाली वो भर लेनी है। उसमें आपने 70 लीटर पानी भर लेना है। 6 से 8 लीटर ये एंजाइम आपने डाल देना है। दोबारा बता रहा हूँ, 70 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर आपने एंजाइम डालना है और नाकू के ऊपर रख कर उसकी टूटी या उसका हैंडल वाल आपने खोल देना है, साथ ही वो फ्लड हो जाएगा। कौन कौन सी फसलों में ये इस्तेमाल हो सकता है? कोई भी फसल है, कोई भी जमीन के ऊपर उगने वाली कोई भी फसल है, तो इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको फ्लड भी कर सकते हैं। याद रहे कि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि वो फसलों की तमीज नहीं करती है। मिसाल के तौर पर एक तरफ दूध रख दें और एक तरफ डीजल रख दें, दोनों के गिलास भरे हुए हों, तो आपको कहें कि आप पी सकते हैं सर, तो आप कौन सा गिलास पिएंगे? दूध वाला पिएंगे या डीजल वाला? आप बेशक दूध वाला पिएंगे। इसी तरह से ये दूध है ऑर्गेनिक, और बाकी जितनी प्रोडक्ट हैं आप बाजार से लाते हैं वो ऐसे ही है जैसे डीजल है। अगली वीडियो तक इजाजत चाहता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।